तो है गाइज, आप सब लोग फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो गाइज, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं तो गाइज आपने जो है शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचा हो, आपने जो है शॉर्ट सेलिंग के बारे में सुना होगा। तो स्टॉक मार्केट में जो है आप स्टॉक को खरीद के ही पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि स्टॉक को जो है बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर बिगनर हो तो आप सब लोगों ने सिर्फ यही सुना होगा कि हम जो है स्टॉक को खरीदते हैं, उसकी प्राइस बढ़ती है तो हम जो उसे सेल करके हम जो प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता। गाइज आप जो किसी भी स्टॉक को जो सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। मैं उसके बताता हूँ कि ये कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता है, अगर आप कोई सा भी अगर स्टॉक खरीदते हो तो गाइज उसमें जो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो बाय का होता है, एक तो सेल का होता है। तो मान लीजिए, अगर मैं आपको इसकी प्रोसेस एकदम डिटेल में समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए अगर कोई स्टॉक है, अगर वो 100 रुपए का है, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि वो स्टॉक की जो प्राइस है जो गिरने वाली है, तो आप क्या करोगे? आपको लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि वो स्टॉक जो गिरने वाला है, तो क्योंकि अगर वो स्टॉक की अगर अभी प्राइस 100 रुपए, तुम्हें लग रहा है कि अगर वो 80 रुपए हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे? सेल करोगे, उससे शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अगर एक ब्रोकर है, मान लो अगर आप ज़रोदा ग्रो कुछ भी यूज कर रहे हो, तो ब्रोकर क्या करेगा? आपको कुछ शेयर दे देगा। ब्रोकर को उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ उसके शेयर से लेना देना होता है। यानी कि आपको अगर वो आपको क्या रहेगा, क्या आपको कुछ शेयर सुधार देगा और आपको जो उसी शेयर को जो है वापस करना होगा। मान लीजिए मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपको तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए अगर ऐसा स्टॉक है, उसकी कीमत अभी 100 रुपए, लेकिन आपको लगता है कि उसकी फ्यूचर में जो कीमत कम हो जाएगी, 80 रुपए हो जाएगी, तो आप करोगे क्या? आप किसी ब्रोकर से क्या कहोगे कि भाई मुझे जो है कुछ आपके जो है शेयर दे दो उस स्टॉक्स के, तो आप उस शेयर्स को ले लोगे। तो उस शेयर्स को क्या करोगे? आप उस ब्रोकर के शेयर को आप जो है मार्केट में बेच दोगे, क्योंकि अभी उसकी प्राइस जो है 100 रुपए, तो आप क्या करोगे? उसे 100 रुपए में बेच दोगे, ठीक है। उसको आपने 100 रुपए में बेच दिया, तो अगर मान लो अगर आपने ऐसे 2 स्टॉक खरीदे तो आपको 200 रुपए मिल गए, ठीक है, 200 रुपए मिल गए। अब भाई ब्रोकर को उससे कुछ लेना देना है कि उस शेयर की प्राइस क्या, ब्रोकर को जो उसके सिर्फ शेयर से लेना देना है। आप उसे कल दो, परसों दो, किसी भी कीमत पे दो, उसे जो उससे शेयर से लेना देना है। क्योंकि हमने क्या किया है, ब्रोकर से जो सिर्फ उधार लिए हैं। उस अगर मान लीजिए अगर मैंने ब्रोकर से 2 शेयर, मान लीजिए ब्रोकर से मैंने 2 शेयर उधार लिए, ठीक है, 2 शेयर उधार लिए, और उन्हें जो है मैंने अभी मार्केट में बेच दिया, जब अभी जो कीमत है उसकी 100 रुपए। अब मान लीजिए अब अगर 3 महीने के बाद, अगर मान लीजिए 3 महीने के बाद होता क्या कि उस स्टॉक की जो है कीमत 80 रुपए हो जाती। तो अब क्योंकि उस टाइम पर अगर मान लीजिए 3 महीने के बाद अगर मैं उसी स्टॉक को खरीदूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे जो है सिर्फ 80 रुपए लगेंगे। तो मैं क्या करूंगा? 160 रुपए में जो है 2 स्टॉक खरीद लूंगा। 80 रुपए का एक स्टॉक, तो होगा क्या कि 160 रुपए के 2 स्टॉक्स मुझे मिल जाएंगे। अब मैंने जो है 3 महीने के बाद उन 2 स्टॉक्स को खरीद लिया, तो अब मेरे पास 160 रुपए में जो है 2 स्टॉक्स आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा कि वो 2 स्टॉक, अब क्योंकि 2 मैंने स्टॉक जो है ब्रोकर से उधार लिए, तो मैं अब उन 2 स्टॉक्स को क्या करूंगा? ब्रोकर को वापस दे दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हुआ क्या है। गाइज मैंने क्या किया, 200 रुपए में मार्केट में जो है मैंने 2 शेयर्स को बेच दिया और 160 रुपए में मैंने जो है उसे वापस खरीद लिया। तो इसका मतलब हुआ क्या है कि मैंने जो 40 रुपए का जो है प्रॉफिट कमाया है। तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे हुआ क्या है। मान लीजिए किसी स्टॉक की अगर कीमत कम होने वाली, आपको लगता है कि वो कम होगी, तो आप क्या करोगे? आपको पता है स्टॉक में 2 ऑप्शन होते हैं, एक बाय का होता है, एक सेल का होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसी टाइम पे आप सेल कर दोगे किसी स्टॉक को, तो होगा क्या? ब्रोकर आपको जो उसके कुछ शेयर्स को जो है उधार दे देगा कि आप जो इसका इस्तेमाल करके मार्केट में इन्हें भी बेच सकते हैं। तो हमने जो है मार्केट में उससे उधार शेयर्स को लेकर जो है बेच दिया, ठीक है, शेयर्स को लेकर बेच दिया, तो हमने 200 रुपए कमा लिए। अब 200 रुपए कमा लिए, अब मान लीजिए 3 महीने बाद मैं क्या करूंगा? उसको देखूंगा तो मुझे दिखता है कि उस स्टॉक की प्राइस जो है 80 रुपए हो गई। तो अब उस कम प्राइस में मैं क्या करूंगा? उन 2 स्टॉक्स को खरीद लूंगा, बाय कर लूंगा। तो इससे होगा कि मुझे दो स्टॉक्स वापस मिल जाएंगे। अब क्योंकि उन 2 स्टॉक्स की प्राइस मुझे 160 रुपए मिली है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो बेचा 200 रुपए में था, लेकिन खरीदा उसे 160 में। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे जो 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जो 2 शेयर मैंने 160 में खरीदे मैं उसे ब्रोकर को वापस दे दूंगा। और ये कब होता है? जब आप एग्जिट करते हो। अगर जब आप सेल की पोजीशन लेते हो, फिर उसके बाद जो एग्जिट करते हो, तो ब्रोकर के पास जो आपने स्टॉक खरीदा है वापस चले जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।